हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। SU-57 फेलन, रूस का अदृश्य शिकारी, द इनविजिबल हंटर ऑफ रशिया। परिचय। साल था 1990s के दशक का अंत। सोवियत संघ टूट चुका था, लेकिन रूस की सैन्य ताकत अब भी पूरी दुनिया में डर पैदा करती थी। इसी समय अमेरिका के पास था F-22 रैप्टर, दुनिया का पहला 5G यानी फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। रूस ने ठान लिया, अगर अमेरिका के पास F-22 है तो हमारे पास उससे बेहतर SU-57 होगा। और यहीं से शुरू हुआ SU-57 का जन्म। विकास की कहानी। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया PAKFA, जिसका मतलब है पर्सपेक्टिव एयर कॉम्प्लेक्स फॉर फ्रंटलाइन एविएशन। इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ 2002 में रूस की मशहूर कंपनी सुखोई डिजाइन ब्यूरो के द्वारा। पहला प्रोटोटाइप बना T-50 और इसका पहला उड़ान परीक्षण हुआ 2010 में। कई सालों के टेस्ट और सुधारों के बाद ये जेट आधिकारिक रूप से 2019 में SU-57 नाम से रूसी वायुसेना में शामिल हुआ। डिजाइन और टेक्नोलॉजी। SU-57 को इस तरह बनाया गया है कि ये रडार से लगभग अदृश्य रहे, सुपर स्टेल्थ कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसके कुछ खास फीचर्स। 1. स्टेल्थ कोटिंग। इसकी सतह पर एक खास मटेरियल लगाया गया है जो रडार वेव्स को सोख लेता है। 2. इंटरनल वेपन बे। हथियार अंदर छिपे रहते हैं, जिससे रडार सिग्नेचर बहुत कम होता है। 3. एडवांस्ड रडार सिस्टम। इसमें है AESA रडार जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। 4. सुपर क्रूज। ये बिना आफ्टर बर्नर के भी मैक 1.6 की स्पीड तक उड़ सकता है। 5. थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन। इसका इंजन किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है, जिससे यह हवा में नाच सकता है। स्पेसिफिकेशंस। विशेषता, विवरण। निर्माता सुखोई। पहली उड़ान 29 जनवरी 2010। लंबाई लगभग 20 मीटर। पंख फैलाव 14 मीटर्स। ऊंचाई 4.6 मीटर्स। अधिकतम गति मैक 2 यानी 2450 किलोमीटर पर आवर। रेंज करीब 3500 किलोमीटर्स। इंजन AL-41F1 टर्बोफैन, भविष्य में नया इंजन इस डेली 30। अधिकतम ऊंचाई 20,000 मीटर्स। पेलोड लगभग 10 टन, मिसाइल प्लस बॉम्ब। हथियार प्रणाली। SU-57 एक मल्टी रोल फाइटर है, यानी यह हवा में भी लड़ सकता है और जमीन पर हमला भी कर सकता है। हथियारों में शामिल हैं R-77 और R-74 एयर टू एयर मिसाइलें, H-38 और H-59 MK2 एयर टू ग्राउंड मिसाइलें और KAB-250 और KAB-500 प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब और एक 30 मिलीमीटर की GH-31 तोप। इन हथियारों को वो अंदर छिपाकर रख सकता है ताकि उसकी स्टेल्थ प्रोफाइल बनी रहे। पायलट और कॉकपिट। SU-57 का कॉकपिट पूरी तरह डिजिटल है। टच स्क्रीन डिस्प्ले, हेलमेट माउंटेड टारगेटिंग सिस्टम और AI असिस्टेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ। पायलट को बस लक्ष्य चुनना होता है, बाकी गणना जेट खुद करता है। AI और नेटवर्क वॉरफेयर। SU-57 में लगा है एक स्मार्ट AI को पायलट सिस्टम जो पायलट को सहायता देता है। ये अपने जैसे दूसरे SU-57 के साथ डेटा लिंक के जरिए जानकारी साझा कर सकता है। यानी अगर एक दुश्मन जेट किसी एक SU-57 के रडार में आ जाए तो सभी SU-57 उसे देख सकते हैं। युद्ध में प्रदर्शन। रूस ने SU-57 को पहली बार सीरिया में 2018 में टेस्ट किया। वहां इसने वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में टारगेट्स पर हमले किए और शानदार प्रदर्शन दिखाया। हालांकि यह अभी भी सीमित संख्या में है, लगभग 20-25 जेट्स, लेकिन रूस का लक्ष्य है कि 2030 तक 100 से ज्यादा SU-57 वायुसेना में हों। भारत और SU-57 का संबंध। भारत ने कभी इस प्रोजेक्ट में रूस के साथ साझेदारी की थी, जिसे FGFA कहा गया, लेकिन बाद में भारत ने इससे खुद को अलग कर लिया क्योंकि कीमत और तकनीकी जटिलताएं बहुत ज्यादा थीं। फिर भी भारत ने SU-57 में तकनीकी रुचि दिखाई है और संभव है कि भविष्य में कोई सहयोग फिर से शुरू हो। प्रतिद्वंदी। SU-57 का मुकाबला है इन जेट से F-22 रैप्टर USA, F-35 लाइटनिंग II USA, चेंगडू G-20 चाइना, HAL AMCA इंडिया आने वाला।
रूस का दावा है कि SU-57 इन सभी में संतुलन रखता है, यानी ये तेज भी है, शक्तिशाली भी और किफ़ायती भी। भविष्य। रूस अब SU-57 का नया वर्जन बना रहा है, SU-57M, जिसमें नया इंजन, बेहतर सेंसर और AI कंट्रोल होंगे। भविष्य में इसका ड्रोन वर्जन C-70 ओखानिक भी आने वाला है, जो बिना पायलट के उड़ेगा और SU-57 के साथ टीम बनाकर लड़ाई करेगा। निष्कर्ष। SU-57 सिर्फ एक जेट नहीं, रूस की एरोस्पेस इंजीनियरिंग का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जब संसाधन सीमित हों, तब भी तकनीक और बुद्धिमत्ता से दुनिया को चौंकाया जा सकता है। SU-57 वो जेट है जो हवा में दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हमला करता है तो दुश्मन को दिखने का मौका ही नहीं देता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। आपको नेक्स्ट स्टोरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्लीज़ आगे भी शेयर कर दें, इससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और नई नई स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे।